जय माता दी। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। माँ भगवती की कृपा आप सभी माताएं एवं बहनें पर सदा सर्वदा बना रहे। आज आप हमारे चैनल पर श्रवण करेंगे दुर्गा सप्तशती पाठ का दूसरा अध्याय। तो आइए बड़े ही प्रसन्नचित मन से इस कथा का श्रवण करते हैं। ऋषि ने कहा, प्राचीन काल में एक बार देवताओं और दानवों में परस्पर 100 वर्षों तक घोर संग्राम हुआ था। इस युद्ध में राक्षसों का अधिपति महिषासुर तथा देवों के स्वामी इंद्र थे। उस भीषण युद्ध में महाबलशाली दैत्यों के समूह देवताओं की सेना भाग खड़ी हुई। समस्त देवों को पराजित कर दैत्यराज महिषासुर ने इंद्रासन को अपने अधिकार में ले लिया। इसके बाद संपूर्ण देवगण सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को साथ लेकर उस स्थान में गए जहाँ भगवान शिव तथा विष्णु आसीन थे। उन देवों से देवताओं ने महिषासुर की विजय तथा अपनी पराजय का विस्तृत वर्णन किया। देवताओं ने भगवान से कहा, हे भगवान, महापराक्रमी महिषासुर ने सूर्य, चंद्र, अग्नि, वायु, इंद्र, यम, वरुण तथा अन्य सभी देवताओं से उनके अधिकार छीनकर स्वयं ही सबों पर अधिपत्य कर लिया है। उस पापात्मा महिषासुर ने सभी देवों को स्वर्ग से निकाल बाहर कर दिया है। अब ये निष्कासित देवगण भूतल पर मनुष्य के समान भटक रहे हैं। हम सब लोगों ने आपके समक्ष असुरों के दुराचरण का सारा वृत्तांत निवेदित कर दिया है। हम सब देवगण आपके शरणापन्न हुए हैं। आप कृपा करके उस अपराजित दानव के नाश का कोई उपाय बतलावें। देवताओं के मुख से ऐसी अनहोनी घटना सुनकर भगवान विष्णु और शिव जी दानव पर अत्यंत कुपित हुए, जिसके फलस्वरूप देवाधिदेव की भवें कुटिल हो गई और उनकी मुखाकृति वक्र हो गई। तब अत्यंत क्रोधा विशिष्ट भगवान विष्णु के मुख से एक महान तेज का उदय हुआ। तदनंतर ब्रह्मा तथा शिव जी के शरीर से भी उसी प्रकार का तेज निकला। इसी प्रकार क्रमशः इंद्रादि देवों के शरीर से भी इसी प्रकार का तेज निर्गत हुआ। तत्पश्चात वे सभी तेजपुंज एक में मिलित हो गए। अब वह महान तेजपुंज ज्वलंत पर्वत के दृश्य दिखाई पड़ने लगा। देवताओं ने देखा कि उससे दहकती हुई ज्वालाएं निकलकर दिग दिगंतरों में फैल रही है। संपूर्ण देवों के शरीर से निकला हुआ वह तेजपुंज अद्वितीय था। वह तेजपुंज संयुक्त रूप से एक नारी के रूप में बदल गया और अपने प्रकाश से प्रकाशमान होकर त्रिभुवन में छा गया। भगवान शिव के शरीर से निर्गत तेज के द्वारा महामाया देवी के मुख की उत्पत्ति हुई। यमराज के तेज द्वारा देवी के सिर के केश उत्पन्न हुए और भगवान विष्णु के तेज से उनकी भुजाओं का निर्माण हुआ। चंद्रमा के तेज से स्तनद्वय, इंद्र के तेज से कटी, वरुण के तेज से जांघ एवं पैरों की पिंडली और पृथ्वी के तेज से नितंब निर्मित हुआ। ब्रह्मा के द्वारा दोनों पैर तथा सूर्य से अंगुलियों का प्रकट्य हुआ। अष्टवसुओं के तेज से हस्तांगुलियां और कुबेर के तेज से नासिका का निर्माण हुआ। प्रजापति के तेज से दंत पंक्ति तथा अग्नि के तेज से त्रिनेत्रों का प्रादुर्भाव हुआ। संध्या के तेज से दोनों भवे और वायु के तेज से कान उत्पन्न हुए। इसी प्रकार अन्य सभी देवों के मिलित तेज से देवी के संपूर्ण अवयवों का निर्माण हुआ। समग्र देवों के संयुक्त तेज से प्रकट हुई उस देवी की मूर्ति देखकर महिषासुर द्वारा संत्रस्त देवगण अत्यंत प्रमुदित हुए। भगवान शिव ने अपने विशिष्ट अस्त्र शूल में से एक शूल देवी को अर्पण किया। भगवान विष्णु ने अपने चक्र की सहायता से नवीन चक्र का निर्माण कर देवी को दिया। वरुण देव ने शंख, अग्निदेव ने शक्ति, वायु ने धनुष बाण से पूरी 2 तरकस उन्हें प्रदान किया। देवराज इंद्र ने अपने व्रज द्वारा निर्मित वैसा ही एक व्रज तथा ऐरावत हाथी से घंटा उतारकर अर्पित किया। यमराज ने काल दंड से प्रादुर्भूत दंड, वरुण ने पास फंदा, प्रजापति ने स्फटिक एक प्रकार की मणि की माला और सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने अपना कमंडलू देवी को अर्पित किया। सूर्यदेव ने अपनी संपूर्ण किरणों का तेज देवी के समस्त रोमकूपों में भर दिया।
काल ने उन्हें अपनी दे दी प्यान तलवार और ढाल दे डाली। क्षीर सागर ने उज्ज्वल हार, कभी मलिन न होने वाले 2 दिव्य वस्त्र, दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, करे सुमंजल, अर्धचंद्र, भुजाओं में धारण करने का केयूर, बाहों में पहनने का एक प्राचीन आभूषण, बाजूबंद अर्पित किया। दोनों चरणों में धारण करने के लिए निर्मल नूपुर, पैजेब, गले की उत्तम हंसली और सभी अंगुलियों में पहनने के लिए रत्न जड़ित अंगूठियों भी प्रदान की। विश्वकर्मा ने देवी को अपना स्वच्छ परशु फारसा दे दिया। इसके साथ ही उन्होंने अनेक प्रकार के अस्त्र और अभेद्य कवच बख्तर भी दिए। इन सभी अस्त्रों के अतिरिक्त उन्होंने मस्तक और वक्ष पर धारण करने के लिए सदैव हरी भरी बनी रहने वाली कमलों की माला प्रदान की। सागर ने उन्हें सुंदर पग पुष्प दिया और हिमाचल पर्वत ने उनके वाहन के लिए सिंह तथा अनेक रत्नादि भेंट किए। धनाधिपति कुबेर ने देवी को मधुपूर्ण पात्र अर्पित किया। समस्त ब्रह्मांड के आधारभूत नागराज शेष ने अमूल्य मणियों से पूरित नागहार भेंट किया। इसी प्रकार सभी देवों ने अपने अस्त्र शस्त्र तथा रत्नादि अर्पित करके देवी की आवभगत की। इसके अनंतर देवी ने ऊंच स्वर में अट्टहास करते हुए बारंबार गर्जन किया। उनके गूढ़ गर्जन से संपूर्ण आकाश प्रकंपित हो गया। उस घोर गर्जन के फलस्वरूप भीषण ध्वनि फैल गई, जिससे त्रिलोक्य त्रिक्षुब्ध हो उठा और सागर भी हिलोरे लेने लगा। भूमंडल में भूकंप उत्पन्न हो गया और सभी पर्वत अपने स्थान से डगमगाकर कांपने लगे। ऐसा कहकर देवों ने हर्षित होकर भगवती सिंह वाहिनी का जयनाद किया। तत्पश्चात ऋषि महर्षियों ने भी देवी की स्तुति नतमस्तक होकर की। सारे विश्व को क्षुब्ध देखकर दानव ने अपनी संपूर्ण सेनाओं को कवचादि से सुसज्जित कर हाथों में आयुधों को लेकर घबराए हुए झटके से उठकर खड़े हो गए। उस समय महिषासुर अत्यधिक कुपित होकर बोल उठा, यह सब क्या हो रहा है? इसके बाद संपूर्ण दानव से घिरा हुआ महिषासुर देवी की भयंकर गर्जन को लक्ष्य कर उसी दिशा में दौड़ पड़ा। उसने वहां पहुंचकर देखा वह देवी अपनी अनुपम शोभा से त्रिलोकी को आलोकित कर रही है। उनके पदभार से बेझिल हुए पृथ्वी रसातल में धंसती चली जा रही थी। मस्तक किरीट शिरोभूत से मानो आकाश में एक रेखा खींची जा दिख पड़ रही थी तथा वे अपने धनुष की टंकार से पाताल स्थित सप्तलोकों को छीभूत कर रही थी। अपनी सहस्त्र भुजाओं के द्वारा देवी संपूर्ण दिगंतरों को आच्छादित करके खड़ी थी। इसके बाद ही दानव के साथ देवी का भीषण युद्ध प्रारंभ हो गया। विविध प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से समस्त दिशाएं चमक उठी। महिषासुर का चिछूर नामक सेनापति महान बलशाली दैत्य था। अब देवी के साथ उस महापराक्रमी दानव चिछूर का युद्ध होने लगा। दैत्यों की चतुरंगिनी हाथी, घोड़ा, रथ और पैदल सेना लेकर चामर नामक असुर युद्ध भूमि में डट गया। उदग्र नामक महाबलशाली दानव अपने साथ 60,000 रथियों को लेकर रणस्थल में आ डटा। महानु नामक असुर अपने साथ में 1 करोड़ सेना लेकर लड़ने के लिए आ धमका। असिलोमा इस दानव की रोम तलवार की धार के समान तीक्ष्ण थे। नामक असुर 500 रथियों के साथ रणभूमि में उपस्थित हुआ। बास्कल नामक दानव अपने साथ 60 लाख सेना लेकर युद्ध करने लगा। परिवारिक नामक बलवान राक्षस अपने साथ 1 करोड़ अश्वारोही और गजारोही सेना लेकर युद्ध में आ गया। बिडाल नामक असुर अपने 5 अरब सहयोगी रथियों की सहायता से युद्ध करने लगा। इन सबों के अतिरिक्त असंख्य दैत्य समूह रथ, हाथी, घोड़े की सेना लेकर युद्ध में उद्धत हुए। उस समारंगन में महिषासुर स्वयं करोड़ों सहस्त्र रथों, हाथियों एवं घोड़ों की सेना सहित उपस्थित था। वे अवगणी दानव देवी पर तोमर, भिनिंदपाल शक्ति फेंक कर चलाया जाने वाला अस्त्र विशेष मूसल, खंडक, परशु और पटिश नामक अस्त्र शस्त्रों को बरसाने लगे। कुछ के दैत्यों ने देवी पर एक साथ मिलकर शक्ति का प्रहार किया। दूसरों ने अपने फंदे फेंककर देवी को बांधना चाहा। इसके अनंतर कुछ दैत्यों ने देवी वध के उद्देश्य से उन पर खंडक से आघात किया।
दानव द्वारा फेंके हुए अस्त्रों को लीला स्वरूपनी देवी ने क्रोध होकर उन अस्त्रों को सहज ही काट डाला। फिर भी उनके मुखमंडल पर अचमात्र भी कलांतिक की छाया नहीं दिखाई पड़ी। एक और देवता तथा ऋषि मुनि उनका गुणगान कर रहे थे, तो दूसरी ओर महामाया जगदम्बा उन दानव पर अपने दिव्य अस्त्रों की निरंतर वर्षा कर रही थी। इधर देवी का वाहन सिंह भी क्रोधित होकर अपने आयालों गर्दन के लंबे बाल को फटकारता हुआ राक्षसी सेना पर इस प्रकार भील पड़ा जैसे किसी वन में दावानल की अग्नि शाखाएं धीरे धीरे बढ़ रही हो। रणस्थल में देवी द्वारा छोड़े हुए सभी श्वास अगणित गणों के रूप में बदल गए और हाथ में परशु, भिनितपाल, खंडक तथा पटिश आदि शस्त्रों द्वारा दानव से युद्ध में निरत हुए। देवी की शक्ति से उत्पन्न समस्त गण दानव को दलते हुए शंख, नगाड़े आदि बाजों को बजाने लगे। उस रणभूमि में कितने ही गण हर्षित होकर मृदंग आदि बाजे भी बजाने लगे। इसी बीच देवी ने त्रिशूल, गदा, तलवार आदि चलाकर तथा शक्ति वर्षक करके सैकड़ों राक्षसों को धराशायी कर दिया। कितने ही राक्षसों को तो घंटे की कर्कश ध्वनि के द्वारा संज्ञा विहीन कर मार डाला। देवी ने अपने पास में अनेक राक्षसों को बांधकर भूमि पर घसीटा और कितने ही दानव को तलवार की पैनी धार से 2 टुकड़ों में काट दिया। कितने ही राक्षस उनकी गदा की मार से भूली मूलीट हो गए तथा कितने ही मसूल के आघात से रक्त वमन करने लगे। वज्र में शूल बिंधने के फलस्वरूप कितने ही दैत्य धरती पर गिरकर छटपटाने लगे। देवी ने इतनी भयंकर बाण वृष्टि की जिससे कितने ही दानव की कमर टूट गई। अब तक जो राक्षस देवी पर बाज पक्षी की तरह झपट रहे थे, वे भी अब अपने प्राणों को गंवाने लगे। बहुतों की भुजाएं कटकर तीतर बीतर हो गई और बहुतों की गर्दन ही धड़ से अलग जा पड़ी। कितने ही राक्षसों के सिर खंड खंड होकर पृथ्वी पर गिरने लगे तथा कुछ दानव के शरीर कटकर 2 टुकड़े हो गए। जांग विहीन होकर कितने ही भूमि पर पतित हो गए। देवी ने कितने ही दानव को बाह और एक पैर से लंगड़ा बना दिया तथा कितनों की एक आंख फोड़कर उन्हें 2 खंडों में करके मार गिराया। कितने ही दानव के मुंड कट गए थे, फिर भी वे साहसपूर्वक पुनः उठकर खड़े हो जाते थे। कितने ही राक्षस केवल धड़ के सहारे ही अस्त्रों को लेकर लड़ने लगते थे। जुझारू रणभूमि में वीरों का उत्साह वर्धन करने के लिए बजाया जाने वाला एक प्रकार का बाजा रणभेरी। बाजे की राख पर कितने मुंड विहीन धड़ नृत्य करने लगते थे। राक्षसों के कटे हुए धड़ हाथों से तलवार, शक्ति, ऋषि नामक हथियार लिए रणस्थल में दौड़ते हुए और कितने ही राक्षस ठहरो ठहरो शब्द करते हुए देवी को युद्ध की चुनौती दे रहे थे। जिस स्थान पर यह भीषण संग्राम हुआ वहाँ की भूमि रथ, हाथी, घोड़े और दानव की लाशों से पट गई थी, जिससे वहाँ गमनागमन का मार्ग अवरुद्ध हो गया था। भारी संख्या में दैत्यों का वध होने से तथा हाथियों और घोड़ों के शरीर से इतना अधिक रक्तपात हुआ कि क्षण मात्र में ही वहाँ की भूमि पर खून की नदियाँ प्रभावित होने लगी। जिस प्रकार तीन समूह और काष्ठ राशि को प्रज्वलित अग्नि कुछ ही देर में जलाकर भस्म कर देती है, उसी प्रकार जगदम्बा जगजननी ने भी क्षण भर में ही दानव की इस विशाल सेना का संहार कर डाला। देवी वाहन सिंह भी अपने आयालों को द्रुत गति से फटकारता हुआ घोर गर्जन उत्पन्न कर रहा था। कितने ही दानव के प्राण उस सिंह की गर्जना से मानो निकले जा रहे थे। दानव के साथ देवी के गणों ने इतना भीषण युद्ध किया जिसे प्रसन्न होकर आकाश में स्थित देवगण उन पर फूलों की वर्षा करने लगे। इस प्रकार दूसरा अध्याय समाप्त। आप सुनिए गर्भ कथा का पाठ। हमें बहुत अच्छा लगता है कि आप हमारे वीडियो को इतना प्यार देते हैं और आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें बताते हैं कि कहानी आपको अच्छी लगती है, ये वीडियो आपको अच्छी लगती है। हमें बहुत खुशी होती है ये जानकर कि हम जो कथाएं लेकर आते हैं वो आपको अच्छी लगती हैं। तो हमें उम्मीद है कि आगे भी आप इन कथाओं को ज़रूर श्रवण करेंगे और जितनी भी हमारे माताएं बहनें हैं गर्भावस्था में हैं उनके साथ ज़रूर शेयर करेंगे ताकि ये गर्भ कथा की लाभ
वो माता एवं बहनें भी ले सके और अपने गर्भ में पल रहे शिशु को भी जरूर सुनाए। कहते हैं कि एक गर्भ कथा सुनने से गर्भस्थ शिशु में भगवान के जैसे ही गुण आते हैं। कहा जाता है कि अगर प्रेगनेंसी में पूरी भागवत ना भी सुन पाए तो कृष्ण के जन्म के समय की स्तुति गर्भस्थ शिशु को जरूरी श्रवण कराना चाहिए। इस श्रवण करने से गर्भस्थ शिशु में भगवान के जैसे ही गुण आते हैं। तो माताओं एवं बहनों, वीडियो में आगे बढ़ने से आप लोग से निवेदन है कि आप सभी अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट्स में हरे कृष्णा जरूर लिखिएगा। तो चलिए आइए श्रवण करते हैं गर्भ कथा। गर्भ अर्थात जीवन का प्रारंभिक चरण जो एक स्त्री के गर्भ में 9 माह तक पलता है। यह न केवल शारीरिक रूप से बल्कि भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से भी माता और शिशु के बीच एक गहरा संबंध स्थापित करता है। गर्भ का महत्व केवल एक नया जीवन जन्म देने तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे परिवार, समाज और यहाँ तक कि राष्ट्र की नींव रखता है। यह कथा गर्भ के रहस्यमय पूर्ण गर्भवास में प्राप्त शिशु की और भगवान के माता के में स्थान प्राप्त चढ़ाव और समाज की सोच को दर्शाती है। प्रथम अध्याय सुनिए। एक नया जीवन की। सुनीता और राजेश की शादी को 3 वर्ष हो चुके थे। दोनों के जीवन में प्रेम था, परंतु अब वे अपने परिवार को आगे बढ़ाने का सपना देख रहे थे। कई प्रयासों के बाद एक दिन जब सुनीता ने गर्भावस्था जांच की तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। रिपोर्ट में 2 गुलाबी रेखाएं देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने तुरंत राजेश को फ़ोन किया जो ऑफिस में था। राजेश, तुम जल्दी घर आ सकते हो। राजेश ने उसकी आवाज़ में उत्साह महसूस किया। क्या हुआ, सब ठीक तो है? हाँ, सब ठीक है, पर एक बहुत बड़ी खबर है। राजेश भागता हुआ घर आया। जब सुनीता ने उसे रिपोर्ट दिखाई तो उसके चेहरे पर एक अद्भुत चमक आ गई। हम माता पिता बनने वाले हैं। यह वाकई दोनों के लिए अविस्मरणीय था। दोनों की आंखों में सपने थे, खुशियाँ थी और एक नई यात्रा की शुरुआत हो रही थी। गर्भधारण के कुछ सप्ताह बाद सुनीता को धीरे धीरे महसूस होने लगा कि उसके शरीर में बदलाव आ रहे हैं। मतली, थकान और अजीब सी भूख उसे नई दुनिया में खींच रही थी। लेकिन सबसे अधिक चौंकाने वाली बात यह थी कि उसे अपने गर्भ में पल रहे शिशु की उपस्थिति महसूस होने लगी थी। गर्भ के भीतर शिशु धीरे धीरे विकसित हो रहा था। पहले कुछ सप्ताहों में वह एक छोटे से बिंदु की तरह था, फिर धीरे धीरे उसका हृदय धड़कने लगा। विज्ञान कहता है कि गर्भ के 3 महीने तक शिशु माँ की आवाज़ सुन सकता है। एक रात सुनीता ने हल्का सा संपदन महसूस किया। राजेश, लगता है कि हमारा बच्चा मुझसे बात कर रहा है। राजेश ने प्यार से उसका हाथ पकड़ लिया। मैं भी महसूस करना चाहता हूँ। धीरे धीरे शिशु का आंदोलन स्पष्ट होने लगा। हर बार जब सुनीता किसी मधुर संगीत को सुनती तो उसे हल्की हल्की हरकत महसूस, ऐसा लगता था मानो शिशु भी संगीत का आनंद ले रहे हो। गर्भावस्था का 3रा महीना माँ के मनोभाव। गर्भावस्था केवल शारीरिक परिवर्तन ही नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक बदलाव से भी बड़ी होती है। कभी कभी सुनीता को अत्यंत खुशी होती तो कभी बिना किसी कारण के वह रोने लगती। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, क्या तुम्हें भी ऐसा ही महसूस होता था? उसकी माँ हंसते हुए बोली, बिल्कुल, ये एक माँ बनने की प्रक्रिया का हिस्सा है। तुम अब केवल अपने लिए नहीं जी रही बल्कि एक और आत्मा को जीवन दे रही हो। यह बदलाव स्वाभाविक है। राजेश ने भी अपनी ओर से पूरी कोशिश की कि सुनीता को किसी तरह की परेशानी ना हो। वह उसका खास ख्याल रखता, उसे अच्छा भोजन देता और उसका हौसला बढ़ाता। भारतीय समाज में गर्भावस्था को लेकर कई मान्यताएं और परंपराएं हैं। जैसे जैसे सुनीता की गर्भावस्था आगे बढ़ी वैसे वैसे उसे समाज की विभिन्न प्रतिक्रियाएं मिलने लगी। कुछ बुजुर्ग महिलाएं कहती, लड़का होगा तो वंश बढ़ेगा। सुनीता यह सुनकर विचलित हो जाती। उसने मन ही मन सोचा, क्या बेटा बेटी में इतना अंतर होता है? उसने और राजेश ने तय किया कि वे अपने बच्चों को बिना किसी भेदभाव के पालेंगे, चाहे वह लड़का हो या लड़की।
गर्भ के 7वें महीना में सुनीता ने अपने बच्चे से बात करना शुरू किया। वो उसे कहानियाँ सुनाती, उसके लिए प्रार्थना करती और प्यार से उसका नाम लेकर पुकारती। एक दिन जब राजेश घर आया तो उसने सुनीता को अपने पेट पर हाथ रखकर कुछ बोलते हुए पाया। तुम क्या कह रही हो? मैं हमारे बच्चे से बात कर रही हूँ। डॉक्टर ने कहा कि अब वह सब सुन सकता है। राजेश भी झुककर बोला, हेलो मेरे नन्हे परी, मैं तुम्हारा पापा हूँ, हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। उस पल सुनीता को एक हल्की सी लात महसूस हुई, जैसे शिशु जवाब दे रहे हैं। जैसे जैसे समय नज़दीक आया, सुनीता की भावनाएं मिलजुली थी, उत्साह, डर और एक अनजानी खुशी। वह अस्पताल जाने की तैयारी कर चुकी थी। एक रात उसे तेज दर्द हुआ। राजेश, लगता है समय आ गया है। राजेश उसे लेकर अस्पताल भागा। डॉक्टरों ने बताया कि अब डिलीवरी का समय करीब है। कई घंटे की प्रसव पीड़ा के बाद सुनीता ने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया। जैसे ही डॉक्टर ने बच्ची को उसकी गोद में दिया, उसकी आंखों में आंसू बह निकले। राजेश ने बच्ची को गोद में लिया और कहा, हमारी बेटी आई है। सुनीता ने जब अपनी बेटी को पहली बार गोद में लिया तो उसे अपार खुशी हुई। वह जान गई कि मृत्यु सिर्फ एक रिश्ता नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी भी है। बच्ची को देखते हुए उसने मन ही मन कहा, तुम मेरी ताकत हो, मेरा गर्व हो, तुम्हारे साथ मैं हर मुश्किल को पार करूँगी। गर्व एक जीवन का सबसे पवित्र और अनमोल अनुभव होता है। यह न केवल शरीर में एक नया जीवन लाता है बल्कि भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से भी माँ को मजबूत बनाता है। यह कथा केवल सुनीता की नहीं बल्कि हर उस स्त्री की है जो माँ बनने का सुख अनुभव करती है। यह एक नया जीवन लाने की यात्रा है जो दर्द, आशा और अपार प्रेम से भरी होती है। हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आप सभी माताओं एवं बहनों का दिन शुभ और मंगलमय हो। आप सभी माताओं एवं बहनों पर भगवान कृष्ण की कृपा सदा सर्वदा बना रहे। आज आप श्रवण करेंगे हमारे चैनल पर गर्भ कथा। माताओं एवं बहनों, हमें बहुत खुशी होती है कि आप हमारे वीडियो को इतना ज़्यादा प्यार देते हैं और अपनी श्रद्धा अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर व्यक्त करते हैं। हमें उम्मीद है कि आप इसी तरह वीडियो को प्यार देंगे और अपना श्रद्धा कमेंट के माध्यम से ज़रूर हमें बताएंगे। हमें कमेंट्स के माध्यम के जरिए पता चलता है कि कथाएँ आपको अच्छी लगती हैं। तो एक कथाएँ आपको अच्छी लगेगी तो कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। हरे कृष्णा, राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। तो आइए बड़े ही प्रसन्न चित्त मन से गर्भ कथा का रसपान करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा जरूर लिखिएगा। और साथ ही चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लीजिए। तो आइए श्रवण करते हैं गर्भ कथा। इसके लिए माताएं एवं बहनों एक शांत अवस्था में बैठ जाएं और अपने शिशु को धीरे से बुलाएं, आओ मेरे बच्चों, आज मैं तुम्हें गर्भ कथा का रसपान करा रही हूँ। ये गर्भ कथा का श्रवण करने से कहा जाता है कि गर्भस्थ शिशु में भगवान के जैसे ही गुण आते हैं। तो आइए बड़े ही प्रसन्न चित्त मन से इस गर्भ कथा का रसपान करते हैं। वीडियो को पूरा सुनिएगा, आधा अधूरा ज्ञान अच्छा नहीं होता है। और अपने गर्भस्थ शिशु को बड़े प्यार से जरूर सुनाइएगा। आइए रसपान करते हैं। गर्भ गीता एक अद्भुत और दुर्लभ ग्रंथ है जिसमें आत्मा, कर्म, पूर्ण जन्म और मोक्ष से जुड़े पूर्ण रहस्यों का उल्लेख किया गया है। यह ग्रंथ भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को प्रदान किया गया दिव्य ज्ञान है जो मनुष्य को जन्म मरण के चक्र से मुक्त होने का मार्ग दिखाता है। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति भाव से गर्भ गीता का अध्ययन, चिंतन और मनन करता है वह पूर्ण गर्भवास को प्राप्त नहीं करता और भगवान के श्री चरणों में स्थान प्राप्त करता है। विशेष रूप से यदि कोई गर्भवती स्त्री इस ग्रंथ का श्रवण करती है तो उसके गर्भ में पल रहे शिशु का मानसिक एवं आध्यात्मिक विकास होता है। इससे संस्कारी, बुद्धिमान एवं श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होती है।
इसलिए हर गर्भवती महिला को गर्भ गीता का पाठ अवश्य करना चाहिए, जिससे उसका संतान उत्तम विचारों वाला और दिव्य गुणों से युक्त हो सके। यह ग्रंथ न केवल आध्यात्मिक उत्थान का मार्ग दिखाता है, बल्कि यह भी स्पष्ट करता है कि मनुष्य को अपने जीवन में कौन कौन से कर्म करना चाहिए और किन पापों से बचना चाहिए। इसमें जीवन का सार समाहित है, जो हर व्यक्ति को एक सच्चे और पवित्र जीवन की ओर प्रेरित करता है। अगर आप भी ऐसे ही आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक विषयों पर गहरी समझ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे वंदना काव्या चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अपने विचार हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और इस दिव्य ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर करना ना भूलें। भगवत गीता एक दिव्य ग्रंथ है जिसमें श्री कृष्ण की वाणी अमृत के समान प्रभावित होती है। इसके 18 अध्याय और 700 श्लोक केवल शब्द नहीं बल्कि मानवता के लिए मार्गदर्शक है, जो आत्मा की गहराइयों तक स्पर्श करते हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त भी एक रहस्यमय ज्ञान है, गर्भ गीता। यह कोई अलग ग्रंथ नहीं बल्कि गीता का ही एक पवित्र अंश है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच गुण स्वाद प्रकट होता है। गर्भ गीता में कोई अध्याय नहीं होते, कोई सीमाएं नहीं होती। यह केवल जीवन और जन्म के रहस्यों का एक गहरा स्वाद है। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझाते हैं कि जीव क्यों जन्म लेता है, मृत्यु क्यों आती है और कैसे यह चक्र बार बार दोहराया जाता है। यह स्वाद केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं बल्कि आत्मा को झकझोर देने वाली सत्य की गर्जना है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम सच में जन्म और मृत्यु के इस चक्र से मुक्त हो सकते हैं। क्या कोई ऐसा मार्ग है जो हमें मोक्ष की ओर ले जाए? गर्भ गीता सिर्फ एक ग्रंथ नहीं बल्कि मानव जीवन का सबसे गहरा रहस्य खोलने वाली कुंजी है, जहाँ भगवान स्वयं हमें यह सिखाते हैं कि कैसे यह जन्म और मृत्यु के इस चक्र से स्वयं को मुक्त कर सकते हैं। अर्जुन ने होकर पूछा, हे कृष्ण, यह प्राणी बार बार गर्भ में क्यों आता है? यह जन्मते ही पीड़ा क्यों सोता है, रोग जरा और अतः मृत्यु की कठोर मार इसे क्यों झेलनी पड़ती है? वह कौन सा पवित्र कर्म है जिससे यह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो सके? भगवान श्री कृष्ण ने गंभीरता से उत्तर दिया, हे अर्जुन, यह मनुष्य ज्ञान और मोह में अंधा है। यह संसार के नश्वर सुखों में आसक्त होकर बार बार जन्म लेता है, बार बार मरता है। इसे कभी चैन नहीं मिलता। यह जिस वस्तु को पा लेता है उसे खोने का डर इसे सताता है, और जो नहीं मिलती उसकी चाह में जीवन भर भटकता रहता है। आठों पहर माया के पीछे दौड़ता है और इसी मोह के कारण यह गर्भ के दुखों को सहता रहता है। अर्जुन का हृदय और भी व्यथित हो उठा। उसने व्याकुल स्वर में कहा, हे प्रभु, यह मन तो मतवाले हाथी के समान बेलगाम है। तृष्णा कभी समाप्त नहीं होती। यह 5 इंद्रियों के विष में है और इन पर सबसे अधिक प्रभाव अहंकार का है। यह अहंकार इतना बलवान है कि मनुष्य को पतन की ओर धकेल देता है। कृपया कर बताइए, इस मन को कैसे वश में किया जाए? भगवान श्री कृष्ण ने धैर्यपूर्वक कहा, हे अर्जुन, यह मन सचमुच हाथी के समान उदंड है। इसकी तृष्णा इसे कभी स्थिर नहीं रहने देती। यह काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार के अधीन होकर अपने ही विनाश का कारण बनता है। किंतु मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से मेरे जन्म के समय की स्तुति से एक ज्ञान प्रदान करता हूँ, इसे सुनो। मथुरा का राजा कंस अपनी बहन देवकी से अत्यधिक स्नेह करता था। जब देवकी का विवाह यदुवंशी वासुदेव से हुआ तो कंस स्वयं अपनी बहन को ससुराल छोड़ने जा रहा था। तभी आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिसे तू इतने प्रेम से विदा कर रहा है उसी के गर्भ के जन्म 8वां पुत्र तेरा वध करेगा। यह सुनते ही कंस क्रोधित हो उठा और देवकी को मारने के लिए तलवार खींच ली, परंतु वासुदेव ने उसे समझाया, राजन, तुम व्यर्थी अपनी बहन की हत्या करोगे। मैं स्वयं तुम्हें इसके सभी संतान सौंप दूंगा। कंस ने वासुदेव की बात मान ली, परंतु उसने देवकी और वासुदेव को कारागार में डाल दिया। जब भी देवकी के गर्भ से कोई संतान जन्म लेती, कंस उसे निर्दयता से मार डालता। देवकी का 7वां गर्भ श्रीहरि की लीला से वासुदेव की दूसरी पत्नी
रोहिणी के गर्भ में चला गया, जो बलराम के रूप में जन्मे। जब देवकी प्राचीन काल की बात है, मथुरा नगरी के राजा उग्रसेन के पुत्र कंस को अपनी शक्ति पर बड़ा अभिमान था और पराक्रमी था, लेकिन क्रूरता और अन्याय में आगे था। उसकी बहन देवकी अत्यंत पवित्र और धार्मिक स्त्री थी, और जब उनका विवाह यदुवंशी वासुदेव से तय हुआ तो पूरे राज्य में हर्ष की लहर दौड़ पड़ी। देवकी और वासुदेव का विवाह धूमधाम से हुआ। स्वयं कंस अपनी प्रिय बहन को ससुराल छोड़ने के लिए सारथी बना, परंतु तभी आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस बहन को तू इतने प्रेम से ससुराल छोड़ने जा रहा है, उसी के गर्भ से जन्मा 8वां पुत्र तेरा वध करेगा। यह सुनते ही कंस का हृदय भय और क्रोध से भर गया। उसने तलवार खींचकर देवकी को मारने का निश्चय किया, परंतु वासुदेव ने उसे शांत किया और वचन दिया कि वे देवकी के सभी संतानों को उसे सौंप देंगे। कंस ने उसकी बात मान ली, लेकिन सावधानी के लिए उसने दोनों को कारागार में डाल दिया। कारागार में रहने के दौरान देवकी ने एक एक करके 6 पुत्रों को जन्म दिया और कंस ने निर्दयता से उन सभी को मार दिया। देवकी और वासुदेव का हृदय पीड़ा से भर गया, लेकिन वे ईश्वर की इच्छा समझकर धैर्य बनाए रहे। जब देवकी के 7वें गर्भ का समय आया तो भगवान विष्णु की कृपा से वह गर्भ रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित हो गया। यही बालक बलराम के रूप में जन्मे। 8वें गर्भ में स्वयं भगवान विष्णु देवकी के गर्भ में है। इस समय पूरे वातावरण में दिव्य प्रकाश फैल गया। देवकी और वासुदेव को आभास हो गया कि यह कोई साधारण शिशु नहीं बल्कि स्वयं नारायण है। जैसे ही अष्टमी की रात आई, कारागार के द्वार स्वतः खुल गए। पहरेदार गहरी निद्रा में सो गए और वासुदेव के बंधन टूट गए। तभी शेषनाग ने आकर अपनी छत्र छाया में वासुदेव को गोकुल जाने का संकेत दिया। वासुदेव ने बिना विलंब किए नवजात श्री कृष्ण को टोकरी में रखा और यमुना पार करने लगे। यमुना मैया ने श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श करने के लिए अपनी लहरों को उठाया, और जैसे ही श्री कृष्ण के चरण जल में छुए, यमुना शांत हुई। गोकुल में नंद बाबा और यशोदा को संतान प्राप्ति का सौभाग्य मिला था। वासुदेव ने श्री कृष्ण को यशोदा के पास सुलाकर उनकी नवजात कन्या को लेकर वापस लौटे। जैसे ही कंस ने उस कन्या को मारने की चेष्टा की, वह देवी योग माया के रूप में प्रकट हुई और आकाश में चली गई। कंस, तुझे मारने से तुझे कोई लाभ नहीं, तेरा संहार करने वाला तो गोकुल में पल रहा है। गोकुल में श्री कृष्ण का बचपन बड़ा आनंदमय रहा। वे अपनी बाल लीलाओं से सभी को मोहित कर देते थे। नंद बाबा और यशोदा मैया उन्हें अत्यंत प्रेम करते थे। कंस ने अपने दूतों को आदेश दिया कि गोकुल और उसके आसपास जन्मे सभी शिशुओं को मार दिया जाए। इसी क्रम में एक राक्षस पुतना गोकुल आई। उसने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और श्री कृष्ण को स्तनपान कराने लगी। लेकिन श्री कृष्ण ने केवल दूध ही नहीं बल्कि उसके प्राण भी सोख लिए। पुतना तड़प कर धरती पर गिर पड़ी और उसका विशाल राक्षसी रूप सबके सामने आ गया। श्री कृष्ण को माखन अत्यंत प्रिय था। वे अपने सखाओं के साथ मिलकर यशोदा मैया के मटकों से माखन चुराते और आनंद पूर्वक खाते। जब यशोदा मैया ने उन्हें पकड़ने की चेष्टा की तो वे नटखट बालक की तरह भाग खड़े होते। एक दिन यशोदा मैया ने बाल कृष्ण को ओखुल मुसर से बांध दिया। कृष्ण खेलते खेलते 2 विशाल वृक्षों के बीच से निकल गए, और जैसे ही ओखल उन पेड़ों से टकराया, दोनों वृक्ष धराशायी हो गए। इन वृक्षों में यमलाजुन नामक 2 देवता वास कर रहे थे, जो कृष्ण के स्पर्श से मुक्त हो गए। यमुना नदी में एक विषैला नागकालिया वास करता था। उसकी विषैली गैसों से गोकुल के जीव जंतु मर रहे थे। श्री कृष्ण ने यमुना में छलांग लगा दी और कालिया नाग के फन पर कूदने लगे। उन्होंने इतनी तेज गति से नृत्य किया कि कालिया नाग थककर निढाल हो गया। कालिया ने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी और उन्होंने उसे यमुना छोड़कर समुद्र में जाने का आदेश दिया। कंस के आदेश पर गोकुलवासी हर वर्ष इंद्रदेव की पूजा करते थे। श्री कृष्ण ने समझाया कि वर्षा इंद्र नहीं बल्कि गोवर्धन पर्वत की पूजा से होती है। इससे क्रोधित होकर इंद्र ने मूसलाधार वर्षा शुरू कर दी।
तब श्री कृष्ण ने अपनी छोटी अंगुली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया और 7 दिनों तक सभी गोकुलवासियों को शरण दे। अतः इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ और वे श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़े। जब श्री कृष्ण युवा हुए तो कंस ने उन्हें मथुरा बुलाकर मारने का षड्यंत्र रचा, लेकिन श्री कृष्ण ने कुश्ती प्रतियोगिता में चनुर और मुष्टिक जैसे राक्षसों का वध किया। अंत में क्रोधित कंस के महल में घुसे और उसे पकड़कर भूमि पर पटक दिया। कंस का वध होते ही मथुरा नगरी में आनंद और हर्षोल्लास छा गया। श्री कृष्ण का जीवन केवल एवं अवतार की कथा नहीं, बल्कि प्रेम, भक्ति, धर्म और न्याय का संदेश है। उनके जन्म से लेकर बाल्यकाल की लीलाएं हमें सिखाती है कि जीवन में प्रेम, धैर्य और परोपकार का कितना महत्व है। इस प्रकार श्री कृष्ण की गर्भ कथा और बाल लीलाएं युगों युगों तक भक्तों को प्रेरणा देती रहेगी। चैनल पर गर्भ कथा, इसमें आप श्रवण करेंगे, इसमें आप अपने गर्भस्थ शिशु को सुनाएंगे और आप सुनेंगे कि एक भक्त की पुकार जब चोर ने लूटा कान्हा को। एक कहानी अपने गर्भस्थ शिशु को सुनाने से शिशु में भगवान के जैसे ही गुण आते हैं। इसलिए इस कहानी को सुनने के लिए माताएं एवं बहनें एक शांत अवस्था में बैठ जाए। कोई ऐसा जगह चुने जहां बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो और अपने दोनों हाथ कोमलता से अपने गर्भ पे रखें और अपने बच्चे को धीरे से पुकारें। आओ मेरे बच्चे, तुम्हें एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रही हूँ जो एक भक्त की पुकार है। तो चलिए श्रवण करते हैं गर्भ कथा। अगर कहानी अच्छी लगेगी, वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा राधे राधे जरूर लिखिएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को साथ ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशन आप सबके पास सबसे पहले पहुँचे। तो एक पंडित जी थे, वे रोज घर घर जाकर भागवत गीता का पाठ करते थे। एक दिन उन्हें एक चोर ने पकड़ लिया और कहा, तेरे पास जो कुछ भी है मुझे दे दो। तब पंडित जी बोले कि बेटा मेरे पास कुछ भी नहीं है, तुम एक काम करना, मैं यहीं पड़ोस के घर में जाकर भागवत गीता का पाठ करता हूँ। वह यजमान बहुत दानी लोग हैं, जब मैं कथा सुना रहा हूँगा तब उनके घर में जाकर चोरी कर लेना। चोर मान गया। अगले दिन जब पंडित जी कथा सुना रहे थे तब वो चोर भी वहाँ आ गया। तब पंडित जी बोले कि यहाँ से मीलों दूर एक गांव है वृंदावन, वहाँ पर एक लड़का आता है जिसका नाम कान्हा है। वह हीरो जवाहर से लादा रहता है। अगर कोई लूटना चाहता है तो उसको लूटो। और रोज़ रात को उस पीपल के पेड़ के नीचे आता है जिसके आसपास बहुत सी झाड़ियाँ हैं। चोर ने यह सुना और खुशी खुशी वहाँ से चला गया। वह चोर अपने घर गया और अपनी बीवी से बोला कि आज मैं एक कान्हा नाम के बच्चे को लूटने जा रहा हूँ, मुझे रास्ते में कुछ खाने के लिए कुछ बांध कर दे दो। पत्नी ने कुछ सत उसको दे दिया और कहा कि बस यही है जो कुछ भी है। चोर वहाँ से यह संकल्प लेकर चला कि अब तो मैं उस कान्हा को लूट के ही आऊँगा। वह पैदल ही पैदल टूटे चप्पल में ही वहाँ से चल पड़ा। रास्ते में कान्हा का नाम लेते हुए वह अगले दिन शाम को वहाँ पहुँचा जो जगह उसे पंडित जी ने बताई थी। अब वहाँ पहुँचकर उसने सोचा कि अगर मैं यहीं सामने खड़ा हो गया तो बच्चा मुझे देखकर भाग जाएगा, तो मेरा यहाँ आना बेकार हो जाएगा। इसलिए उसने सोचा क्यों ना पास वाली झाड़ियों में ही छुप जाऊं। वह जैसे ही झाड़ियों में घुसा, झाड़ियों के कांटे उसे चुभने लगे। उस समय उसके मुंह से एक ही आवाज़ आई, कान्हा कान्हा। उसका शरीर लहू लुहान हो गया, पर मुंह से सिर्फ यही निकला, कान्हा आ जाओ, कान्हा आ जाओ। श्री कृष्ण ने अपने भक्त की ऐसी दशा देख के कान्हा जी चल पड़े। तभी रुक्मणी जी बोली कि प्रभु कहाँ जा रहे हो, उसको लूट लेगा। प्रभु बोले कि कोई बात नहीं, अपने ऐसे भक्तों के लिए तो मैं लूट जाना तो क्या मिट जाना भी पसंद करूँगा। ठाकुर जी बच्चे का रूप बना के आधी रात को वहाँ आए। वह जैसे ही पेड़ के पास पहुँचे, चोर एकदम से बाहर आ गया और उन्हें पकड़ कर बोला, ओ कान्हा, तूने मुझे बहुत दुखी किया है,
अब यह चाकू देख रहा है ना, अब चुपचाप अपने सारे गहने मुझे दे दे। कान्हा जी ने हंसते हुए उसे सब कुछ दे दिया। चोर हंसी खुशी अगले दिन अपने गांव में वापस पहुंचे। सबसे पहले उसी जगह गया जहां पर पंडित जी कथा सुना रहे थे। जितने भी गहने वह चोरी करके लाया था उनका आधा उसने पंडित जी के चरणों में रख दिया। जब पंडित जी ने पूछा कि यह क्या है, तब उसने कहा, आपने ही मुझे उस कान्हा का पता दिया था, मैं उसको लूट के आया हूँ और यह आपका हिस्सा है। पंडित जी ने सुना तो यकीन ही नहीं हुआ। वे बोले कि मैं इतने सालों से पंडिताई कर रहा हूँ, वो मुझे आज तक नहीं मिला। तू जैसे पापी को कान्हा कहाँ से मिल सकता है। चोर के बार बार कहने पर पंडित जी बोले कि चल मैं भी चलता हूँ तेरे साथ, वहाँ पर मुझे भी दिखा कि कान्हा कैसा दिखता है। और वह दोनों चल दिए। चोर ने पंडित जी को कहा कि आओ मेरे साथ, यहाँ पर छुप जाओ। दोनों का शरीर लहूलुहान हो गया और मुंह से बस एक ही आवाज़ निकली, कान्हा कान्हा आ जाओ। ठीक मध्य रात्रि कान्हा जी बच्चे के रूप में फिर वही आए। दोनों झाड़ियों से बाहर निकल आए। पंडित जी की आंखों में आंसू थे। वे फूट फूट के रोने लगे, चोरों के चरणों में गिर गए और बोले कि हम जिसे आज तक देखने के लिए तरसते रहे, जो आज तक लोगों को लूटता आया है, तुमने उसे ही लूट लिया। तुम धन्य हो, आज तुम्हारी वजह से मुझे कान्हा के दर्शन हुए। तुम धन्य हो। ऐसा है हमारे कान्हा का प्यार। आपने सच्चे भक्तों के लिए, जो उसे सच्चे दिल से पुकारते हैं तो भागे भागे चले आते हैं। तो प्रेम से कहिए, श्री राधे श्री राधे। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। मन बहुत चंचल है जो इंसान के दिल में उथल पुथल कर देता है। जैसे वे मेरे पास आते हैं वैसे ही मैं उन्हें ग्रहण करता हूँ। सभी पथ पार्थ मानव को मेरी ओर ले आते हैं। इंद्रियों से मिलने वाला सुख पहले तो अमृत जैसा लगता है, लेकिन अंत में यह वही के कड़वा होता है। जब ध्यान में महारत हासिल हो जाती है तो मन हवा रहित स्थान में दीपक की लौ की तरह अडिग रहता है। हे अर्जुन, तीनों लोकों में मेरे पाने के लिए कुछ भी नहीं है और ना ही कुछ ऐसा है जो मेरे पास नहीं है। मैं अभिनय करना जारी रखता हूँ, लेकिन मैं अपनी किसी ज़रूरत से प्रेरित नहीं हूँ। कर्म मुझ पर इसलिए नहीं टिकते क्योंकि मैं उनके परिणामों से जुड़ा नहीं हूँ। जो लोग इसे समझते हैं और इसका अभ्यास करते हैं वे स्वतः में रहते हैं। ज्ञान की भेंट किसी भी भौतिक भेंट से बेहतर है, क्योंकि सब कामों का लक्ष्य आत्मिक बुद्धि है। जैसे आग की गर्मी लकड़ी को राख कर देती है, वैसे ही ज्ञान की आग सभी कर्मों को भस्म कर देती है। अपना काम हमेशा दूसरों के कल्याण को ध्यान में रखकर करें। अप्राकृतिक कर्म बहुत तनाव पैदा करता है। हर व्यक्ति का विश्वास उसकी प्रकृति के अनुसार होता है। मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। मेरी कृपा से कोई का सभी कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए भी बस मेरी शरण में आकर अनंत अविनाशी निवास को प्राप्त करता है। जो कार्य में निष्क्रियता और निष्क्रियता में कार्य देखता है वह एक बुद्धिमान व्यक्ति है। मैं धरती की मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि की उष्मा हूँ, मैं ही सभी जीवित प्राणियों का जीवन भी और मैं ही सन्यासियों का आत्मसंयम हूँ। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने की योग्य नहीं, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति न जीवित और न ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना आसक्ति के काम करना चाहिए। कर्म मुझे बांधता नहीं, क्योंकि मुझे कर्म के प्रतिफल की कोई इच्छा नहीं। श्री कृष्ण का कहना है कि मनुष्य को हमेशा अपने मन में यह विचार लाना चाहिए कि ईश्वर के अलावा कोई और उसका इस संसार में सहारा नहीं है। अहंकार तब जब हम यह भूल जाते हैं कि जो प्रशंसा हमें मिल रही है वह हमारे गुणों की होती है, ना कि हमारी। भगवान श्री कृष्ण का कहना है कि संसार का एकमात्र नियम है परिवर्तन। जो कल किसी और का था वह आज आपका है और कल किसी और का हो जाएगा। भविष्य की चिंता छोड़ दो। वही ईश्वर जिसने आज तक तुम्हारा साथ दिया है वह कल भी तुम्हारी मदद करेगा। आप वही बन जाते हैं जिस पर आपको विश्वास होता है
कि आप बन सकते हैं। जो कुछ भी आपके साथ घटित हुआ है वह अच्छे के लिए हुआ है, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए है, और जो आगे होगा वह भी आपके भले के लिए होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि बुरे कर्म अनायास हो जाते हैं, जबकि अच्छे कर्म स्वेच्छा से किए जाते हैं। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता का सम्मान करे तो उसका जीवन कभी भी परेशानियों से ग्रस्त नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार में कुछ भी समाप्त नहीं होता, हर अंत के बाद एक नई शुरुआत का इंतजार होता है। जीवन में कभी अवसर मिले तो दूसरों के सारथी बने, ना कि स्वार्थी। धर्म का असली रूप कर्मों से भी परिशासित होता है। कर्मों के बिना धर्म की कोई असल पहचान नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा शाश्वत है, इसलिए मृत्यु से डरने का कोई कारण नहीं है। अपना मन हमेशा कार्य पर केंद्रित रख, परिणाम या इनाम की चिंता ना करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ही इस सृष्टि का निर्माण, पालन और संहार करता हूँ। लोग सत्य को छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सत्य कभी भी दब नहीं सकता और ना ही मिट सकता है। मौन सबसे अच्छा जवाब है, जब सामने वाले व्यक्ति के लिए आपके शब्दों की कोई अहमियत ना हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भी संसार में अधर्म बढ़ेगा और धर्म कमज़ोर होगा तब मैं ताड़ लूँगा और धर्म की पुनः स्थापना करूँगा। मनुष्य की आस्था की असली परीक्षा तब होती है जब उसे उसकी इच्छाएं ना मिले, फिर भी वह भगवान के प्रति आभार महसूस करे। जीवन और युद्ध में सफलता केवल 3 गुणों से मिलती है, धैर्य, धर्म और साहस। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखता, उसका मन उसे नियंत्रित कर लेता है और वही उसका शत्रु बन जाता है। समय जैसा भी हो, मनुष्य को हमेशा अपने परिवार के साथ रहना चाहिए। परिवार के साथ सुख आए तो वह बढ़ता है और दुख आए तो वह बढ़ जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अच्छे लोगों का संग भगवान श्री की कृपा से मिलता है, लेकिन बुरी संगति का चुनाव हम खुद करते हैं। मनुष्य को हमेशा अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए, क्योंकि एक बार वाणी से निकला शब्द कभी वापस नहीं आता। सुख और दुख का आना जाना जैसे सर्दी गर्मी का बदलाव है, इसलिए हमें इनसे प्रभावित नहीं होना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं हमेशा तुम्हारे पास और साथ रहता हूँ, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो। कृष्ण कहते हैं अगर आप किसी को छोटा समझ रहे हैं तो यह आपके अहंकार का परिणाम है, या आप उसे ठीक से नहीं देख रहे हैं। जीवन में कभी निराश मत हो, क्योंकि कमज़ोर वक्त होता है, आप नहीं। जब व्यक्ति अपनी इंद्रियों के वश में होता है तो हमेशा समस्याओं का सामना करता है। व्यक्ति उस चीज़ पर शोक करता है जो उसके योग्य नहीं होती। एक बुद्धिमान व्यक्ति कभी किसी जीवित या मृत के लिए शोक नहीं करता। अगर आप दूसरे से अच्छे की उम्मीद रखते हैं तो खुद भी बुरा करके उन्हें निराशा ना करें। संकट केवल तुम्हारे भीतर छुपी शक्ति को बाहर लाने का एक अवसर है। विश्वास रखो, तुम्हारा संघर्ष तुम्हें महान बनाएगा। जब तुम मुश्किलों से घिरे होते हो, भगवान तुम्हारे साथ होते हैं। यही तुम्हारी ताकत है, यही तुम्हारा सहारा है। जितना गहरा अंधेरा होता है उतनी ही चमकदार रोशनी सामने होती है। मुश्किलों का सामना करना जीवन की सच्ची परीक्षा है। संकट की घड़ी में अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, क्योंकि जो भीतर से मजबूत होते हैं वही बाहरी तूफानों से कभी नहीं टूटते। तुम्हारी कठिनाइयाँ तुम्हारे हौसले को परखने का माध्यम है और यह तुम्हें असाधारण रूप से मजबूत बनाएगी। समस्या चाहे जैसी हो, तुम उससे कहीं ज़्यादा बड़े हो। जैसे पत्ते तूफान के बाद भी झड़ते नहीं, वैसे ही तुम भी हर कठिनाई के बाद मजबूत हो जाओगे। कभी हार मत मानो, क्योंकि जीवन में हर संघर्ष तुम्हें नया अनुभव और शक्ति देता है। समय चाहे जैसा हो, भगवान तुम्हारे साथ है। जब तुम आत्मविश्वास से भरे होते हो तब तुम्हें कोई भी संकट नहीं डिगा सकता। जो गहरी परेशानियों से गुजरता है वही असल में जीवन को समझता है। संकट के बाद ही सफलता की पहचान होती है। जो आदमी मुश्किलों से डरता नहीं वही सच्चा योद्धा कहलाता है। हर चुनौती के बाद सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। कभी भी अपने रास्ते में आने वाली मुश्किलों से घबराना नहीं चाहिए।
याद रखो, बिना अंधेरे के उजाला नहीं आता और बिना संघर्ष के सफलता नहीं मिलती। संकट तुम्हारी ताकत को बढ़ाने का एक साधन है। जब तुम इसे सच्चे मन से स्वीकार करते हो तभी तुम परिपूर्ण होते हो। कभी भी यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। भगवान हमेशा तुम्हारे साथ होते हैं और तुम हर कठिनाई उभरने की शक्ति रखते हो। धैर्य और विश्वास रखो, तुम जो चाहो वही पा सकते हो। हर मुश्किल के बाद तुम्हारी मंजिल और करीब होगी। धीरज और समर्पण के साथ जो संघर्ष करता है वही जीवन में हर कठिनाई को पार करता है। मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी हो, भगवान की कृपा से तुम उसे पार कर सकोगे अगर तुम विश्वास से भरे रहोगे। संकट में ही छुपी होती है सफलता। अगर तुम खुद पर विश्वास रखते हो तो कोई भी मुश्किल तुम्हें डिगा नहीं सकती। समय की सबसे बड़ी परीक्षा संकट होती है, लेकिन तुम उसे पार करके अपने जीवन की सच्ची पहचान पा सकते हो। कभी भी अपने मार्ग से मत हटो, चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आए। भगवान तुम्हारे साथ है। तुम्हारी आत्मा से जो जुड़ा होता है वही हर कठिनाई से लड़ सकता है। आत्मविश्वास और भगवान की कृपा तुम्हें हमेशा मार्गदर्शन देगी। जो अपने कर्म के फल के प्रति आसक्ति को नहीं छोड़ सकते वे मार्ग से कोसों दूर है। कठिन समय में आत्मविश्वास और आस्था से बढ़कर कोई सहारा नहीं होता। अपने भीतर विश्वास रखो, तुम हर मुश्किल को पार कर सकते हो। समय चाहे जैसे हो, अपने कर्मों में निष्ठा और ईमानदारी बनाए रखो। यह तुम्हें हर स्थिति से बाहर निकालेगी। जो अपने भीतर से हार नहीं मानता वही जीवन के कठिन द्वार से निकलकर सफलता की ओर बढ़ता है। दुनिया में हर संघर्ष का उद्देश्य तुम्हें जीवन का सच्चा रूप दिखाना है। इसे आत्मसात करो और आगे बढ़ो। तुम्हारी शक्ति किसी से भी ज़्यादा है, बस ज़रूरत है खुद पर विश्वास करने की। अपने प्रयासों से तुम हर मुश्किल को पार कर सकते हो। कठिन समय के बाद ही सफलता के दरवाजे खुलते हैं। जो धैर्य रखता है वही सच्चा विजेता है। समय चाहे जैसा हो, अपना कर्तव्य निभाते रहो। सफलता के हर कदम में यही तुम्हारी जीत छिपी है। जब तक तुम अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रहते हो, कोई भी कठिनाई तुम्हारे रास्ते को नहीं रोक सकती। सच्ची सफलता और निर्भरता का रास्ता कठिनाइयों से होकर जाता है। इसलिए हर मुश्किल को एक अवसर समझो। जब तुम्हारा विश्वास अधिक हो तो कोई भी परेशानी तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा आत्मविश्वास है। हर मुश्किल के पीछे एक अदृश्य ताकत होती है जो तुम्हें अपने असली रूप में ढालने के लिए कार्य करती है। कभी भी अपनी ताकत का मूल्य मत आंकिए, वह तुम्हारे भीतर ही है, बस उसे पहचानने की ज़रूरत है। कठिन समय में अपने आत्मबल को पहचानो, यह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा साथी है। अपने कार्यों में निष्ठा रखो और कठिन समय से डरने की बजाय उसका सामना करो, तभी तुम सच्ची सफलता पा सकते हो। मुसीबतें इसलिए आती है ताकि तुम्हारी आत्मा और भी शुद्ध हो सके। उसे स्वीकार करो और आगे बढ़ो। संकट के समय में जो खुद पर विश्वास रखता है वही सच्चा विजेता होता है। कभी मत सोचो कि तुम अकेले हो, भगवान हमेशा तुम्हारे साथ होते हैं। तुम जितने भी बड़े संघर्ष से गुजरो उतने ही ताकतवर बनोगे। सफलता उन लोगों की होती है जो कठिनाइयों को अपनाते हैं और उन्हें अवसर के रूप में बदलते हैं। जो आत्मविश्वास के साथ जीवन जीता है उसके रास्ते में कोई भी कठिनाई और भगवान की कृपा तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकाल सकती है।